शाम का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े घने पेड़ के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनके आसपास का वातावरण अत्यंत शांत था। उनकी उपस्थिति मात्र से शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। हालांकि शिष्यों में से एक, जिसका नाम आनंद था, अपने मन में गहरी चिंता के भाव लिए बैठा था। वह बाकी शिष्यों की तरह शांत नहीं था। उसके चेहरे पर विचारों का मंथन साफ झलक रहा था। आखिरकार उसने अपनी शंका को वाणी दी। आनंद की चिंता आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आपने हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया है। आपने हमें दिखाया है कि सच्चा आनंद और आत्मज्ञान कैसे पाया जा सकता है। लेकिन एक दिन जब आप हमारे साथ नहीं होंगे, तब हम क्या करेंगे? हम इस संसार के अंधेरे से कैसे बाहर निकलेंगे? आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा कैसे जारी रखेंगे? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। वह जानते थे कि यह सवाल न केवल आनंद का था, बल्कि हर शिष्य के मन में कभी न कभी आता है। बुद्ध की कहानी। बुद्ध ने सभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारी शंका का उत्तर देगी। गांव के दो यात्री। बहुत समय पहले एक सुदूर गांव में दो यात्री यात्रा पर निकले। उनका लक्ष्य अलग अलग था, लेकिन उनका मार्ग एक था। यात्रा लंबी थी और रास्ते में जंगल, पहाड़ और कई चौराहे आने वाले। दोपहर के समय वे एक छोटे विश्राम स्थल पर रुके। वहां पेड़ की छांव और एक कुआं था। दोनों ने अपनी प्यास बुझाई और आराम करने लगे। शाम होने लगी और सूरज ढलने लगा। तभी एक दीपक बेचने वाला वहां पहुंचा। उसने अपने पास मौजूद तेल के दीपक यात्रियों को दिखाए और कहा, रात होने वाली है। यह जंगल अंधकारमय है और रास्ता खतरनाक। मेरे पास दीपक हैं जो आपकी यात्रा में मदद करेंगे। पहले यात्री ने दीपक को देखा और सोचा, यह दीपक मुझे अंधेरे में मार्ग दिखाएगा। इससे मुझे सुरक्षा और आराम मिलेगा। उसने तुरंत एक दीपक खरीदा। दूसरे यात्री का विचार। दूसरे यात्री ने दीपक की ओर देखा और मन ही मन सोचा, दीपक खरीदने की क्या जरूरत है? अगर मैं पहले यात्री के पीछे चलूंगा तो उसकी रोशनी से मेरा भी रास्ता दिख जाएगा। मुझे अपने पैसे बचाने चाहिए। इस प्रकार उसने दीपक नहीं खरीदा और पहले यात्री के पीछे चलने का निश्चय किया। रात होते ही पहला यात्री अपने दीपक को जलाकर जंगल की ओर बढ़ चला। उसकी रोशनी ने उसके चारों ओर का रास्ता उज्जवल कर दिया।